नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026 और 2027 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का स्वर्णांगीन विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अव्यवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीब उन्मूलन हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 और 2025 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकलित हुई है, जो वर्ष 2016 और 17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये के दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025 और 2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आंकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के। वहीं अकबरपुर तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे डीएम को देखकर तहसील कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की साफ सफाई, अभिलेखों की स्थिति और फरियादियों से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने का भी सख्त आदेश दिया गया। उधर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव अमेठी पहुंची। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने अमेठी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक पीड़ित बालिका ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष से मिलकर शिकायत की। बालिका का आरोप था कि उसके घर पर ही उसका शोषण किया जा रहा है। अर्पणा यादव ने कहा कि समाज का नैतिक पतन हुआ है। उपाध्यक्ष ने कहा कि लड़की के सगे परिवार के लोग ही उसका शोषण कर रहे थे। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में यौन अपराधों में कमी आई है। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया है। मतदाताओं के डबल नामों को काटा गया है। एसआईआर देखिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी इस समय कुछ नहीं हो सकता और हमें अंकित करना पड़ेगा कि कौन हमारे वोटर्स हैं, कहाँ के हैं, किस जगह से हैं, कौन से ज़िले के हैं। और डबल जो पर्ची होती थी उसके लिए भी एसआईआर के वजह से बहुत बड़ा इंटरवेंशन हुआ है। जिनके 2-2 वोट थे उनके वोट कटे हैं और उन्होंने अपनी स्वेच्छापूर्वक अपना वोट वहाँ से कराया है जहाँ से उनको सच में मने। देखिए, ये इस तरीके की भद्दे बयान देना और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से उचित है और इस तरीके की मानसिकता इनके खुद के संस्कार परिलक्षित करता है कि ये किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से देश को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स होना एक विषय है, परंतु ह्यूमन रिसोर्स इस तरह से जो है अपनी बात को रखे बाहर और जो है इतनी जनसंख्या बढ़ाने की बात करे, ये इस देश में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता टॉलरेट करने वाला बयान है। एसआईआर देखिए बहुत ज़रूरी है और हमारा
उधर अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश पासी ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शौकत अली के बयान को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया। सुरेश पासी ने कहा कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझना गलत है और इस तरह की मानसिकता समाज के लिए घातक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शौकत अली का इलाज कराना चाहिए और अगर इलाज संभव ना हो तो उन्हें अमेठी भेज दिया जाए, जहां उनका अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जाएगा। उन्होंने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी से भी शौकत अली को अमेठी भेजने की बात कही। जो शौकत अली का बयान आया है वो बहुत ही गलत बयान आया है। उन्होंने जो कहा है कि महिलाएं 2 दर्जन बच्चे पैदा करें, तो महिलाएं जो है कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। और मोदी जी, योगी जी का महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है। आज महिलाएं जो है सशक्तिकरण में मजबूत हो रही हैं, लेकिन शौकत अली का ये बयान निंदनीय है। इस पर मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शौकत अली पर ऐसे बयानों पर कार्रवाई करना चाहिए। ये बयान जो है प्रदेश के लिए, राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं है। इसका गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, उसका वो तर्क जो है गलत है। उसका तर्क जो था वो उसका इशारा जो है कहीं और था कि वो जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा था जो है, तो वो ठीक नहीं है। देखिए, शौकत अली का बयान बहुत गलत है। हम तो AIMIM के अध्यक्ष जो है उस ओवैसी जी से मांग करते हैं कि तुम्हारा जो ये प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, इसका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। और इसी से मांग करते हैं कि तुम्हारा जो ये प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, इसका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है और इसका आप इलाज करिए। अगर आप इलाज ना करा पाएँ तो हमारे अमेठी भेज दीजिए। इसको हम ले चलेंगे नूर मंजिल में, लखनऊ में। उधर अमेठी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर की पहचान राजेश पाल के रूप में हुई है, जो इन्होना थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक विवेचना के सिलसिले में सब इंस्पेक्टर राजेश पाल ने पीड़ित व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और इन्होना कस्बे में एक होटल के पास से राजेश पाल को रिश्वत लेते हुए हिरासत में ले लिया। उधर अमेठी में समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के लोग फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर सपा समर्थकों के वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं। जयसिंह प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से कटवा कर बेईमानी से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि सपा इस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। सपा नेता का यह भी आरोप है कि बीजेपी की ओर से फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भेजे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेठी विधानसभा के भेंटुआ ब्लॉक स्थित मंगा गोपालपुर गांव में एक BLO के पास मिले बंद लिफाफे में 23 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरे हुए पाए गए। कृष्ण प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं? हेलो, बोल रहे हैं आप? आपने ये फार्म दिया लिफाफे के अंदर, उसका बूथ पे आपने एक लिफाफा दिया, उसमें 23 लोगों का फार्म दिया है नाम कटने के लिए, अनुपस्थित के लिए, यहाँ रहते नहीं है, शिफ्टिंग के लिए। तो ये कहाँ से दिए हैं, किस लिए दिए हैं आप? हाँ, BLO को दिए हैं, तो आपने दिया है फार्म कहाँ से आया है? भादर के एक लोग देकर गए। भादर के कौन दे के गए हैं? बीजेपी के कौन थे ये नहीं पता आपको? आपको दे के गए हैं। आप नाम पूछिए पूरे यहाँ गांव के लोग, जिसका 23 लोगों का फार्म दिया है आपने 7 नंबर भर के। सब यहाँ खड़े हैं, सब यहाँ पे जीवित है, सब यही गांव में रहते हैं, सब अपना SIR कराए हैं, सबका वोटर लिस्ट में नाम आया है। नहीं तो ये पूरे लोग खड़े, हम लोग SDM के यहाँ जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करेंगे जो दिए हैं फर्जी जी। और जिस तरह ये जो जितने लोग हैं यहाँ पे, ये सब खड़े हैं यहाँ पे, ये फर्जी ला के कहाँ से दिया गया है ये? तो इसमें नाम आपका लिखा है कृष्ण प्रताप सिंह, उनका नाम बताइए। नहीं तो पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा हैं, सब यहाँ जीवित है, सब यहीं रहते हैं। नहीं, आपके खिलाफ फिर FIR होगा। हाँ, इसको पता करके बताइए। और क्यों दिए हैं, कौन है ये, आप बताइए। बीजेपी का कौन नेता दिया है आपका?
और सबका नाम कटवा देंगे आप लोग जबरदस्ती, सब जीवित है, फर्जी फार्म ला के दे देंगे। बीएलओ से पता कीजिए मतलब फार्म किस चीज का है वो। ये बीएलओ ने दिया है, बीएलओ गांव में जांच करने आए थे तो गांव के लोगों ने हमको बताया है, तो हम यहाँ पे मौके पे आए हैं। तो ये दिया गया है कि 7 नंबर फार्म भरा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि लोग यहाँ से न रह के बाहर रहने लगे हैं, और यहाँ पे डबल फार्म है, इनका डबल नाम है, लेकिन किसी का न डबल है न यहाँ कोई बाहर रहता है, सब अपना SIR करा के इसी गाँव में रहते हैं। SIR करा के तो कहीं वही पर है तो क्यों आपने दिया है, किस लिए आया, क्यों काटने के लिए दिया है आपने? हमारे तो बात कीजिए, आप डायरेक्ट किससे बात कीजिए, इलाहाबाद में भी आएगी बात। इलाहाबाद अभी SDM के यहाँ चल रहे हैं, अभी SDM के यहाँ बात होगी, यहाँ बात नहीं होगी, अधिकारी के यहाँ बात होगी। आपने दिया है, फार्म कटा रहे हैं, आपके खिलाफ FIR होगी, चुनाव आयोग आपके करेगा। ये इस पे बात नहीं होगी, किसी का नाम किसके घर वाले कटवा सकते हैं, उनको ये मालूम है कि जो जिसके घर का नाम नहीं है, जो कटवाना चाहते हैं, आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं, उनके घर के लोगों का अधिकार है, उनके परिवार का। आपका ये किसी के दूसरे का नहीं, आप फार्म भर के दे देंगे, काटेगा, आप 420 का काम होगा। वहीं अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित शिव इंटर कॉलेज में 12 फरवरी को कौशल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर RLD के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिव इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 12 फरवरी को आयोजित होने वाले कौशल महोत्सव में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण युवाओं और रिटायर्ड फौजियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को गजरौला के शिव इंटर कॉलेज में एक कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है, उस शुभ अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रालोद अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और यहाँ लगभग 5000 युवाओं को, जो नौजवान हमारे हैं, उनको रोजगार दिया जाना है। लगभग 50 से 60 कंपनियां यहाँ आ रही हैं और वो नौजवानों को रोजगार देने की प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। कोई हमारा भाई बहन जो 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या और अन्य कोई डिग्री उन्होंने ली हुई है, तो सभी तरीके की नौकरियों का प्रावधान इसके अंदर है। और किसान ट्रस्ट के द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है, जिसमें मेदांता के डॉक्टर यहाँ आएंगे और फ्री चेकअप यहाँ पर किया जाएगा। तो मेरा सभी अपने नौजवान भाइयों और बहनों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचकर आप इसका ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और ऑफलाइन यहाँ आकर भी कर सकते हैं। 12 फरवरी उधर अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित नेशनल हाईवे 9 पर शाहबाजपुर डोर गांव के पास किसान पिछले करीब 52 दिनों से दूषित पानी और प्रदूषण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि गजरौला क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों के कारण पानी दूषित हुआ है, जिससे खेती और पशुपालन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा। इस मुद्दे पर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बयान दिया था। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने मीडिया को बताया कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ गजरौला क्षेत्र का पानी एक दिन में खराब नहीं हुआ है। ये 20 साल से पानी को खराब जो लोग करते आ रहे थे, और जो इसको खराब होने से रोकने के लिए कुछ विभाग यहाँ बने हैं, जो सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं, सरकारी विभाग हैं, उन्होंने इनको रोका नहीं। कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती रही। अभी 52 दिन से किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है कि जो लोग अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं, जो इस पानी को खराब करवाते आए आज तक, वो आज भी इसके ऊपर पर्दा डालने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। चाहे वो पानी के नमूने गए हो, मट्टी के नमूने गए हो। उसके बाद एक और कमेटी DM साहब के द्वारा यहाँ गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट भी लगभग 25 दिन उसको हो गए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात थी। आज तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक यहाँ के प्रशासन ने नहीं की। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, धरना तो जारी रहेगा। लेकिन अभी हम लोगों की रणनीति जो बनी है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम हम लोग ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री
से भी मिलेंगे लखनऊ में जाकर के। दिल्ली में भी जो मंत्री हैं, कई मंत्रियों से हमारे संपर्क चले हैं, तो दिल्ली में भी मिलेंगे और लखनऊ में भी जाकर के हम लोग मंत्रियों से मिलेंगे और मिल करके इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करा करके तब धरना समाप्त होगा। उससे पहले कोई समझौता किसान। तो बदायूं में सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और सांडों के हमले से ग्रामीणों और किसानों में भारी दहशत का माहौल है। स्थिति यह है कि किसान अपनी फसलों की रखवाली के लिए खेतों पर जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक सांड ने कई लोगों पर हमला कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बांध दिया और ब्लॉक म्याऊ के संबंधित अधिकारियों को फोन कर सूचना देते हुए टीम भेजने की मांग की। आरोप है कि अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को समझाकर सांड को खुलवा दिया, जिससे गांव में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि सांड को छोड़े जाने के बाद फिर से हमलों की आशंका बनी हुई है। मैं मुनिंदर शर्मा और मैं आज खड़ा हूँ ग्राम पंचायत बनभौसारी में, ब्लॉक म्याऊ के अंतर्गत आता है, जहाँ विगत दिन एक मामला हुआ था फुलचियाई गांव में, जो बनभौसारी का मजरा लगता है, और आज वही मामला बनभौसारी में ही सामने आया है। यहाँ गांव ग्रामीणों का आरोप ये है कि एक घुमंतू सांड है जो बेहद खतरनाक हो गया है और आने जाने बच्चों से लेकर वृद्ध और वो यानी कि किसी को भी देखता नहीं है और जो है आए दिन हमला कर देता है। इससे जो है कि काफ़ी समस्या और परेशानी है और लोग उससे बचते बचाते बहुत दिक्कत में हैं। मैं पूछता हूँ, आज मेरे साथ में काफ़ी पीड़ित लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से किस तरीके से कैसे अपने आप को सांड से बचाते हैं और कैसे अपनी फसलों को बचाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ रहते हो? बनभौसारी। मामला सामने आया है कि एक घुमंतू सांड है जो बेहद खतरनाक है और आप लोगों जब खेत पे जाते हैं तो हमला कर देते हैं। हाँ। क्या है मामला, आप बताइए इसे। जैसे बांधियो दो जी। पेड़ पकड़ के, जैसे खेत में पहले गए दिन हाँ तो दौड़ो जी। दौड़ने के बाद जो गाँव देखो, गाँव के लोगों ने जी। यहाँ गिर पड़े जो लोग, तुम्हें घेरने गए मेरे गाड़ी बांध दो। पेड़ जब पहुँचे घंटा खान बंद हो, महाराज प्रधान सिंह को पता चली, तुम खुलवा दो, उन्होंने खुलवा दिया। हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि अभी एक किसान ने बताया है कि महाराज सिंह यहाँ के जो मुखिया है, यानी कि जनता के जो रखवाले हैं, प्रधान किस लिए चुनते हैं, जो जनता में कभी कोई समस्या होती है तो उसको निदान करना, और किसी ना किसी कारण में ग्राम प्रधान के जो महाराज सिंह प्रधान है सुर्खियों में रहते हैं गायों को लेके। अभी एक मामला, एक गाय मिली थी फुलचियाई में और यहाँ भी एक सांड जो है पकड़ा और छुड़वा दिया। हालांकि प्रधान का काम ये था, अगर ये सूचना मिली थी तो सांड को किसी न किसी गौशाला में संरक्षित करा देते, हालांकि उसे छुड़वाकर किसी का निशाना बनवा रहे हैं। अब अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या ग्राम प्रधान होंगे। अगर किसान खेत में जाता है, अगर सांड हमला कर देता है तो वो भागने का भी नहीं है। अगर सांड से बचेगा तो तार से मरेगा और तार से बचेगा तो सांड से मरेगा। देखते रहिए आप डेली 24। मैं मुनिंदर शर्मा और मैं आज खड़ा हूँ ग्राम पंचायत बनभौसारी में, ब्लॉक म्याऊ के अंतर्गत आता है, जहाँ विगत दिन एक मामला हुआ था फुलचिया। वहीं बलिया में एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में जनपदीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से आई रसोइयों ने अपनी उत्कृष्ट पाक कला का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 30 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव उपस्थित रही। इसके अलावा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रतिनिधि हर्ष सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे, बीजेपी नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारे छात्र छात्राएं पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, उनका शरीर स्वस्थ होगा, वो निरोगी रहेंगे, मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे। इसी के तहत 1995 MDM योजना चलाई गई। सरकार का प्रयास है कि हमारे जो बच्चे हैं सबको सही समय पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिले। ये आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे पाक कला रसोइया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30 रसोइयों द्वारा जो है कि प्रतिभाग किया गया। जो मिड डे मील योजना है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसके तहत जनपद बलिया में करीब 2,38,000 बच्चों का जो है कि भोजन बनता है। इतने बड़े बच्चों को जो है कि भोजन, पौष्टिक भोजन खिलाना है। जो मिड डे मील योजना का मूल थीम है कि हम बच्चों को जो कि पौष्टिक भोजन कराएं, तो इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और किस तरह से खाना बनाना चाहिए। तो ये आज इसमें 3
जो रसोइयाँ हैं उनको प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के रूप में भी दिया गया और जो अन्य रसोइयाँ उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो है कि पुरस्कार दिया गया। इस तरह का कार्यक्रम जिले पे प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। इसमें भारत सरकार की जो एक योजना है। निश्चित रूप से कार्यक्रम होने से रसोइयों में भी जो है कि उत्साह होता है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो है कि बच्चों को हम जो है कि स्कूलों में जो खाना दिया जा सकता है स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से लाभकारी होगा रसोइयों के लिए, हमारे जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। बीएसए साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया था। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो आप लोग बीच कंपटीशन हो सके कि कौन ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम करता है, और हमारे बीच में जिला और खाद्य अभिक अधिकारी महोदय भी थे, श्री अरविंद सिंह मैडम भी थी, त्रिपाठी मैडम। तो आप लोगों ने जो हमारे रसोइये थे उनको बताए भी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए खाना बनाते समय। नाखून आपके छोटे होने चाहिए, साफ हाथ साफ होना चाहिए, सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने दिया है। तो आप लोग और सावधानी पूर्वक खाना बनाएंगे, बच्चे किसी इन्फेक्शन से रोगग्रस्त नहीं होंगे, वो स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और 2047 में हम लोग विकसित भारत बनाने में कामयाब होंगे। देखिए, यूँ कह लीजिए कि ये रसोइयों का जो रसोइया हमारी बहनें हैं उनका ये पाक कला का एक परीक्षा था। मैंने वहाँ भी कहा और यहाँ भी कह रही हूँ कि परीक्षाएं खास करके महिलाओं की होती रहती है। उसमें पाक कला का परीक्षा तो स्कूल से ही शुरुआत होता है, तो इनका अनुभव है हमारी बहनों को। और उस पाक कला के परीक्षा के लिए मैं धन्यवाद दूंगी अपने बीएसए साहब मनीष जी को, और जिन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, अपने आनंद दुबे जी, अपने हर्ष जी, अपने तृप्ति जी, बहन सोनी जी। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने हमारे बहनों के मान सम्मान को बढ़ाया। और जो अपने मनीष जी ने ये रचना बनाई है, ये बहुत ही इनके लिए मतलब हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम लोग जो अच्छा करते हैं उसका एक अच्छा श्रेय जाता है, तो मनोबल और दुगनी हो जाती है कि हम क्या ही अच्छा करेंगे। और उसमें जो हमारे कुछ लोगों की रुचि नहीं भी होती है तो बढ़ जाती है कि हम लोग भी अच्छा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलरामपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया और HPV टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लिया। विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल ने पौधारोपण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट में आयोजित HPV टीकाकरण शिविर में पहुंची, जहां उन्होंने बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। वहीं हरदोई में बीती रात एक परिवार के साथ डकैती की घटना घटित हुई। 5 से 6 अज्ञात बदमाश घर में घुसकर तमंचे के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर अलमारी की चाबी छीन कर ले गए। इसके बाद उन्होंने अलमारी से 30,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लूटकर वो फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने 3 टीमों को मामले के खुलासा करने के लिए लगाया है। उधर कुशीनगर में एक व्यक्ति जमीनी विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह विवाद लंबे समय से चल रहा था और पीड़ित पिछले 2 साल से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते न्याय पाने की कोशिश कर रहा था। जमीनी विवाद न सुलझने से तंग आकर पीड़ित ने मोबाइल टावर पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाई और कूदने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हुसैनगंज पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हुसैनगंज शिव मंगल सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज छितवापुर गौरव सिंह, कांस्टेबल अजय चौधरी और महिला कांस्टेबल दीक्षा सिंह शामिल रहे। चौकी इंचार्ज गौरव सिंह ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कुछ ही दिनों में जनपद उन्नाव से पकड़ने में सफलता पाई। हुसैनगंज पुलिस ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर मैनपुरी के कीरतपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई, जिससे 15 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवा खाने के कुछ समय बाद बच्चों के पेट में दर्द, जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत सामने आई। घटना के बाद बच्चों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से मैनपुरी जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में मौजूद है और बच्चों के उपचार की निगरानी की जा रही है। उधर घरेलू विवाद और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने नगरपालिका परिसर स्थित ओवरहेड टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक को टंकी पर चढ़ा देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जमा हो गए। हालांकि समय रहते लोगों और पुलिस की सक्रियता से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया और चालान की कार्रवाई की।
बहू के विवाद में कर रहे थे। कहाँ रहते हो? चमन सराय टंकी के सामने नगर पालिका। बहू हमारी दिक्कत कर रही, 1.5 लाख रुपए दो या मुझे लाख दो। कहाँ से हुई बीवी शादी? सराय की खारिज में की। क्या नाम है बीवी का? बीवी का नाम साइना है, मेरा नाम कासिम है, गुड्डू की लोंडिया है वो। कितनी दिन होगा शादी को? शादी को होगा 7 साल। कितने बच्चे हैं? एक लड़की मेरे पास, साहब मेरे घर पे है वो। उधर संभल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। सपाइयों ने मांग की कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता मैपिंग करें और जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पा रही है उन्हें नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाए। पार्टी का आरोप है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके सही मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। आज हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के नाम से ज्ञापन अपने आदरणीय संभल के जिलाधिकारी महोदय को देने का काम किया है, जिसमें हम लोगों ने जो एसआईआर वाला मामला चल रहा है उसमें जिस तरह के से आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले असमोली विधानसभा के अंदर भी और पूरे ज़िले के अंदर जो प्रिंटेड फॉर्म 7 है उसको एक ही आदमी के नाम से कई सौ फार्म पे सिग्नेचर करके वोट कटवाने के लिए जो फार्म हर बीएलओ के पास जमा करने का काम किया गया था, उसको लेकर के आज हम पूरे जिले की 4 विधानसभाओं और आंशिक बिलारी विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात की और जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो वोट बनने लायक हैं उनके वोट बनवाने का काम किया जाएगा। किसी का वोट इस तरीके से नहीं काटा जाएगा, जो बालिग है उसका वोट बनेगा। और जिस तरह से इन्होंने जो हमारे लोगों को जो फार्म वो मिले हैं, ये जो हम जमा कर रहे हैं ना, नोटिस जो दिए गए हैं नोटिस, उसको लेकर के भी डीएम साहब ने कहा है कि परिवार में अगर 4 नोटिस मिले हैं तो उसमें एक ही आदमी आकर के उन नोटिसों को जमा करने का काम कर सकता है। उधर सीतापुर में पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची हत्याकांड के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त को पकड़ने के दौरान हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और 500 रुपये बरामद किए। ये कार्रवाई एसओजी और थाना बिस्वा पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर अभियुक्त को दबोचा और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। कल देर रात ग्राम काजीपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना बिस्वा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा 5 टीमों को लगाया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु ग्राउंड सर्विलांस साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर अभियुक्त सुरेंद्र निवासी पंचमपुरवा का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इस बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त लहसड़ा के आसपास देखा गया है, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पार्टी को देखते हुए फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल देर रात ग्राम काजीपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना बिस्वा में तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।